तो हाउ आर यू। आप देख रहे हैं ज्योग्राफी विद जाखड़। मैं आपका मित्र विजय जाखड़ आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख पा रहे हैं। जैसा कि वनपाल भर्ती परीक्षा 2020 दिनांक 6/11/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका मास्टर पेपर 129A के नाम से और आंसर की RSMSSB के द्वारा जारी कर दी गई है। आज मैं वही पेपर आपके सामने लेकर आया हूँ जिसकी ऑथेंटिक की है आपके जारी की गई है डिपार्टमेंट के द्वारा। वही की आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न ये है आपके सामने। दोस्तों, यदि आपके मित्रों ने भी पेपर दिया है और वो भी अगर शामिल हुए हैं तो मित्रों को आप अपनी ये जो पेपर के आंसर की है वो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आने वाले हर अपडेट से आपको रूबरू होने का मौका मिले। तो पहला जो प्रश्न था वो ऐसे था आपका, ओदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है, जिसका आंसर डिपार्टमेंट के द्वारा माना गया है डी। उत्तर क्या माना गया है? डी, जल दुर्ग। ओदक दुर्ग से क्या अभिप्राय है, इसका आंसर माना गया है जल दुर्ग। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है? वन विहार धौलपुर, फुलवारी की नाल उदयपुर, केलादेव भरतपुर, शेरगढ़ बारां। तो इसमें जो उत्तर माना गया है केलादेव भरतपुर, यही आंसर आपको बताया गया था। केलादेव करौली में है, भरतपुर में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न था, फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सुमन शर्मा, अंजना मेघवाल, सुमित्रा जैन, रेहाना रियाज चिश्ती। और इसका जो आंसर माना गया है वो आपका रेहाना रियाज चिश्ती को माना गया है, क्योंकि वही अध्यक्ष हैं, रेहाना रियाज चिश्ती। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो था वो इस प्रकार से था, क्वेश्चन नंबर 4, पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई निम्न में से कौन सी है? पादप जो होते हैं उनमें कायिक प्रवर्धन की इकाई के बारे में पूछा गया था, प्रकंद, भूस्त्री, बल्ब, ये सभी। तो इसका जो उत्तर माना गया है वो आपका माना गया है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 है, 4 का आंसर जो माना गया है वो माना गया है आपका डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगड़ प्रदेश का भाग नहीं है? बांगड़ प्रदेश का भाग नहीं है तो देखो इसमें शेखावाटी, घग्गर बेसिन, बनास बेसिन, गोडवार बेसिन, और डिपार्टमेंट ने इसका जो आंसर माना है वो ये माना है बनास बेसिन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? यह आपका छठा प्रश्न है, जिसका उत्तर माना है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये जो गणित का क्वेश्चन है इसमें यदि x, y, z मिलकर कार्य करें तो एक कार्य 10 दिन में पूर्ण हो सकता है। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, 4 दिन बाद x छोड़कर चला गया तो शेष कार्य को y तथा z ने 10 दिन और अधिक लेकर पूर्ण किया। तो इसका जो आंसर माना गया है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का वो ये माना गया है डी, 25 दिन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक खरीफ की फसल नहीं है? ये पूछा गया खरीफ की फसल नहीं है, और इसका जो आंसर माना गया है वो आपका माना गया है चावल। खरीफ की फसल नहीं है चावल, रबी की फसल है। सॉरी, ये नहीं माना गया है, थोड़ा देख लें, ये है रबी की फसल गेहूँ, चावल नहीं है गेहूँ, खरीफ की फसल नहीं है ये पूछा गया है, और इसका आंसर गेहूँ माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपके पूछा गया है, मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व और अधिक वर्षा में कमी होने पर खालिस्तान सूखा कहते हैं। सामान्य सूखा, भयंकर सूखा, मध्यम सूखा, नहीं।
तो आपका ये उत्तर माना गया है भयंकर सूखा। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, उसका क्या आंसर माना गया है देखते हैं। कांसे की मूर्ति में ज़्यादातर होता है, इसका जो आंसर माना गया है वो माना गया है कॉपर व टिन। नेक्स्ट प्रश्न 11वां, ये गणित का क्वेश्चन है। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 882 रुपये है। सॉरी, देखें ये जो आंसर है, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 882 है, जबकि साधारण ब्याज 840 रुपये। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसका जो आंसर माना गया है आपके क्वेश्चन नंबर 11 का, वो माना गया है बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है। कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया है। कुंभ श्याम मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रसिद्ध जो कुंभ श्याम मंदिर है वो कहाँ स्थित है, ये प्रश्न आपका। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर कितना है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है। तो आप इसका उत्तर देखें, जो माना गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, वो माना गया है ए चित्तौड़। क्या माना गया है, चित्तौड़। नेक्स्ट प्रश्न देखें, राजस्थान में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु सरकार ने 19-20 अगस्त को राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया। ये जो डीजी फेस्ट है वो कहाँ आयोजित किया गया, ये आपका प्रश्न है 13 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर माना गया है जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, मीनाकारी की थेवा कला के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, ये सबको पता है 13, और ये आपका माना गया है थेवा कला। 14वें क्वेश्चन का जो उत्तर माना गया है वो बी, थेवा कला प्रतापगढ़। नेक्स्ट प्रश्न 15वां, निम्न में से कौन सा अधान्वित अपमार्जक है। इसका जो आंसर माना गया है वो माना गया है सी, सोडियम एस्टीरेट्स। नेक्स्ट प्रश्न 15वां क्वेश्चन दोबारा देखें। 15वां क्वेश्चन है, उसका आंसर माना गया है आपका ए। 15वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपके ए। 16वां क्वेश्चन देखें। 16वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल एमिनो एसिड। निम्न में से कौन सा एमिनो अम्ल उदासीन है। इसका उत्तर होगा आपके सी, 16वें का सी। 17वां देखो, राजस्थान रिक्त स्थान देकर के राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव, यानी स्वास्थ्य बीमा 100% कौन से गांव में हो चुका है, वो आपका होगा सी, नसराना गांव है ये। नेक्स्ट प्रश्न, 1+1+1+1+1+1 लास्ट 1/2 ऐसे करके क्वेश्चन है 18 नंबर, और इसका आंसर जो माना गया है वो डी माना गया है। क्या माना गया है, डी। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र सबको पता है जोड़वीड बीकानेर में है, और यही आंसर आपका इसका माना गया है 19 का। नेक्स्ट प्रश्न देखें, 20 नंबर क्वेश्चन देखो, समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाला अनिल कुमार तटरक्षक बल का कमांडो
राजस्थान के निम्न में से किस जिले से है? यह आपका प्रश्न पूछा गया है 20 नंबर क्वेश्चन। उसमें उत्तर होगा अलवर जिले का। ये जो कमांडो है अनिल कुमार, ये कहाँ से हैं? अनिल कुमार आपके तटरक्षक बल के कमांडो है और राजस्थान के अलवर जिले से हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? हाड़ौती प्रजामंडल अभिनहरी, गोपाल लाल कोटिया, नाथूलाल जैन, नैनूराम शर्मा। तो इसका नाम नैनूराम शर्मा आपका इसका सही आंसर होगा। 22वां जो गणित का क्वेश्चन है उसमें आपका जो आंसर माना गया है वो माना गया है, देख लीजिए 22 नंबर में सी आंसर माना गया -1। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर क्वेश्चन, साइनाइड प्रक्रिया निष्कर्षण में आता है जिंक के, निकल के, सोने के, प्लेटिनम के। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो भी आपका सी होगा, सोने के निष्कर्षण से ऐसा होता है। यह आपका 23 नंबर क्वेश्चन था। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा है तो आपका क्या होगा आंसर है 24 में जो माना गया है और है वो जैसलमेर। नेक्स्ट प्रश्न, जीवाश्म का उद्यान कहाँ स्थित है? जीवाश्म पार्क है वो आकलवुड फॉसिल कहाँ है? जैसलमेर में। ये आपका 25वां क्वेश्चन हो गया। 26वां क्वेश्चन देखें, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? कुंवर मदन सिंह कहाँ से थे? करौली से थे, सबको पता है। 26 में तो आपका सी करौली ही आंसर सही माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम से जाना जाता है? यह आपका जो 27वां क्वेश्चन है इसका आंसर माना गया है रेयान। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका वो देखें, आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार कुल्हाड़ी खोज निकाली गई? यानी कुल्हाड़ी कहाँ से मिली सर्वप्रथम? तो इसका जो आंसर माना गया है आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, इसका माना गया है जयपुर और इंदरगढ़ से। 28 नंबर का आंसर माना गया है जयपुर और इंदरगढ़ से। ये आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, 29 नंबर क्वेश्चन, धौली दूब। ये धौली दूब है राजस्थान के किस संत से संबंधित है? धौली दूब संत चरणदास, संत पीपा रामचरण, संत लालदास। तो इसका 29 नंबर का क्वेश्चन माना गया आपका डी, संत लालदास। नेक्स्ट प्रश्न 30वां, प्रसिद्ध जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? जैत सागर तालाब डूंगरपुर, बूंदी, जोधपुर, अलवर। यह आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर माना गया है बूंदी। जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? बूंदी में। और अब देखो 31 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखो 31 नंबर में पूछा गया है, सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी ये 2 उपन्यास लिखे गए हैं। इनका राइटर कौन है? तो इसका राइटर होगा आपका मणि मधुकर। कौन है? मणि मधुकर। नेक्स्ट प्रश्न देखें, मणि मधुकर के हैं। 31वां हो गया। 32वां देखो, स्वान पुष्प में पुष्परंग की वंशानुगति किसका उदाहरण है? 32 नंबर क्वेश्चन, इसमें माना गया है अपूर्ण प्रभाविता का। नेक्स्ट प्रश्न आपका 33वां है, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RFF का कौन सा संस्करण है? ये प्रश्न पूछा गया है तो ये आपका संस्करण है 10वां संस्करण। कौन सा संस्करण है? 10वां। ये माना गया है नाचना की नस्ल है, सबको पता है। और यही माना गया है आपका ऊँट। नाचना किसकी है? ऊँट की है। अगला क्वेश्चन देखें, 35 नंबर क्वेश्चन, ये देखें, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक देखो कान्हड़ देव, कीर्तिपाल। कान्हड़ देव तो प्रसिद्ध थे, इनके समय जालोर का शाखा हुआ 1311 में। ये प्रश्न पूछा गया है कीर्तिपाल, रतन सिंह, अमीरदेव। आपको मैंने ये जीके के जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें बताया भी था। आपका जो ये आंसर माना गया है वो है कीर्तिपाल चौहान। नेक्स्ट प्रश्न है 36वां, गंगानगर अगेती खालिस्तान की फसल है?
गंगानगर अगेती किसकी फसल है? आपके 36 नंबर का आंसर माना गया है बी, कपास की। गंगानगर अगेती किसकी फसल है? कपास की। नेक्स्ट प्रश्न देखो, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? आपका क्वेश्चन नंबर है 37। 37 में आपके माना गया है बी, कोठारी नदी के किनारे स्थित है बागोर सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न है, बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? यह आपका 38 नंबर क्वेश्चन है। इसमें राव उमेद सिंह उत्तर माना गया है सही। नेक्स्ट प्रश्न देखें, क्वेश्चन संख्या 38 हो गया ना। 39 देखो, एक विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आनुपातिक होता है पास के प्रवाहित धारा के, पास की त्रिज्या के, पास के तार की मोटाई पर। तो ये जल्दी जल्दी देख लो आप। इसमें जो आंसर आपका माना गया है वो देखेंगे। जो माना गया है आपके 39 नंबर में वो ए आंसर सही माना है डिपार्टमेंट ने। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपना क्वेश्चन पेपर मिला लें। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 40वां जो क्वेश्चन है वो है, उसका आंसर माना गया है बी। 41वां क्वेश्चन देखो, निम्न में से अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? सीता माता अभ्यारण्य, यही आपका आंसर माना गया है। सीता माता अभ्यारण्य ही माना गया है 41 में। नेक्स्ट प्रश्न है 42वां, निम्न में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है? शून्य बजट जो खेती होती है उसके स्तंभों में 4 स्तंभ हैं, उसके उन स्तंभों में कौन सा शामिल नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया है। आपका जीवामृत, बीजामृत, शुरुआत, ये देखो। तो इसका आंसर जो माना गया है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, उसका आंसर माना गया है शुरुआत। आच्छादना ये नहीं है आपके। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, सप्तकिरण से अभिप्राय है। सप्तकिरण 43वां क्वेश्चन है, इसका आंसर माना गया है पद्य या कविता। सप्तकिरण का अभिप्राय है पद्य या कविता। नेक्स्ट प्रश्न आपका 44वां, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका जो आंसर माना गया आपके 44 नंबर क्वेश्चन का वो है बी, धौलपुर के महाराजा को। नेक्स्ट प्रश्न, ये फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है भाई, धौलपुर के महाराजा को। मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर में जो आपका आंसर माना गया है वो माना गया है सी, चित्तौड़। मानमोरी आपके चित्तौड़गढ़ से हैं। नेक्स्ट जो 47वां क्वेश्चन है वो देखें। 47 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर माना गया है, कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ये सही भी हुआ होगा आप लोगों का सबका। इसका सी आंसर माना गया है। 48वां क्वेश्चन देखें, अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पगड़ियों के प्रकार, यही माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 49 नंबर क्वेश्चन, एक एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में होने वाला विकार है। यदि एक्स गुणसूत्र की कमी आ जाए तो नारियों में कौन सा विकार आ जाएगा? टर्नर सिंड्रोम, ये आपका आंसर सही माना गया है। 50वां क्वेश्चन देखें, ओपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर प्रदेश में स्थित है। गंगानगर कौन से प्रदेश में? AW नहीं होगा और CWG नहीं होगा, तो ये तो किसी हालत में नहीं होंगे। और जो डिपार्टमेंट ने आंसर माना है वो माना है BWHW। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर क्वेश्चन देखें, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान पूछा गया है। सारे के सारे देखो, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये हॉर्टिकल्चर, ये उसमें आपके फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था और इसमें फिर पूछ लिया गया। तो ये बहुत से क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड के रिवाइज हुए हैं। 51वां क्वेश्चन है, उसका आंसर माना गया है बीकानेर। बीकानेर में ये हॉर्टिकल्चर संस्थान ये जो है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया। यह किस जिले में स्थित है मानगढ़ धाम? तो देखो, मानगढ़ धाम 52वां क्वेश्चन है, ये डूंगरपुर में है और हाल ही में यहाँ नरेंद्र मोदी आए भी थे। डॉक्टर सुधीर
भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया है? सुधीर भंडारी को किसका कुलपति नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न पूछा गया है। आपके 53 नंबर क्वेश्चन है, उसमें उत्तर होगा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का। नेक्स्ट प्रश्न आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, 12.5 का कितना परसेंट 50 है? यानी आपका कितना परसेंट 50 है? 12.5 का कितना परसेंट है? 50 है। यानी 12.50 को कितना गुणा कर लें तो अपने 400% आपका आंसर होना चाहिए इसका। और माना क्या गया है? यही आपका शायद माना गया होगा, देख रहा हूँ मैं, 1 मिनट। 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर माना गया है वो माना गया है डी, 400। यही होगा आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखें। 55 क्वेश्चन है, उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना राजस्थान खालिस्तान ने की थी। उदयपुर में लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी? 55 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर है देवीलाल सांबर, यही माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। गंजीफा, चार भर, चर भर, नारी छरी छरी किसके प्रकार हैं? गंजीफा, चार भर, नारी छरी किसके प्रकार हैं? ये आपका आंसर माना गया है परिधान के प्रकार हैं। क्या आंसर माना गया है? परिधान के प्रकार हैं। 56 में सॉरी, ये नहीं माना गया है, आपके आंसर माना गया खेल के प्रकार हैं। चर भर कौन खेला गया पा इतना ये वो है, देखो बात चर भर एंग एंग देखो खेला ना, वो खेल को प्रकार है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 57वां देखो। निम्न में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? किस व्यक्ति को श्रेय दिया जाता है कि उसने माउंट आबू का एकीकरण करवाया था? तो 57 नंबर क्वेश्चन का है गोकुल भाई भट्ट। अब 58वां क्वेश्चन देखें। 58 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उसमें पूछा गया है सदिश राशि को पहचानिए। ये जो दी गई है दाब, संवेग, बी और ताप, इनमें से सदिश राशि कौन सी है? तो 58 का हो जाएगा बी, संवेग। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर क्वेश्चन। किसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है? वागड़ की मीरा किसको कहा जाता है? 59, इसका आंसर माना गया है बी, गौरी बाई को। नेक्स्ट प्रश्न देखें। 60वां प्रश्न है श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? 60वें क्वेश्चन का आंसर माना गया है फड़। नेक्स्ट प्रश्न 61वां प्रश्न देखें। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, इस प्रभाव को कहते हैं। इसका जो आंसर माना गया है वो देखें। इसका जो आंसर माना गया है 61 नंबर का, वो माना गया है आपके बी को, विवर्तन। 62 नंबर क्वेश्चन देखें। 62 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या आंसर माना गया है? गणित का क्वेश्चन है, थोड़ा देख लें। एन की स्क्वायर औसत बता रखा है, एन संख्याओं का औसत एम की स्क्वायर बता रखा है। इसमें 62 नंबर का जो आंसर माना गया है वो आपका है बी। नेक्स्ट प्रश्न देखें। 63, नमन और अमित की वर्तमान आयु 3:2 है। ये मैथ्स का क्वेश्चन था। ये 63 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर जो माना गया 7:5 माना गया है। अगला देखो। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है उसको चिन्ह लगा लें। 64 नंबर का आंसर माना गया है ए। अब देखो 65 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह स्थित है। सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है। इसमें छबड़ा और सूरतगढ़ आंसर है और यही माना गया है 65। अब 66 को देखो। 66 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या आंसर माना गया है? राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई थी। ये प्रश्न देखो बहुत महत्वपूर्ण है। इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू की गई थी? इको टूरिज्म में पॉलिसी कब लागू की गई थी? ये आपका क्वेश्चन है 66 नंबर, और इसका आंसर माना गया है आपके 2021। इको टूरिज्म पॉलिसी अभी 2021 में लागू हुई थी, पिछले वर्ष। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मंडल मुख्यालय कहाँ स्थित है? कौन सा मंडल है उत्तर पश्चिम मुख्यालय का? मंडल मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये प्रश्न पूछा गया है। 67 में आपका आंसर है जयपुर। नेक्स्ट 68वां, मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है?
ये प्रश्न है आपका 68वां क्वेश्चन। इसमें आपका उत्तर होगा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग फसल चक्रीकरण है, पट्टीदार है, ये पशुचारण है। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले निम्नलिखित में से किस गांव को पार्क की सीमा में से स्थानांतरित किया जाना है? कौन सा गांव है जिसको स्थानांतरित किया जाना है? ये आपका 69 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा बेरूपुरा गांव। कौन सा गांव है? बेरूपुरा गांव। 69 नंबर हो गया। 70 नंबर क्वेश्चन देखें। 70 नंबर। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। इसका आंसर जो है वो देख लें 70 नंबर का। इसका आंसर होगा डी। डी आंसर आपका इसका सही माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। 71 नंबर। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं है? क्रिस्टल का जल किस में नहीं है ये पूछा गया आपके आंसर।